लोगों पर आश्रित था। हालेलुया। एक दिन उसने सुना कि यीशु है जो अंधों को आंखें देते हैं, जो मुर्दों को जीवन देते हैं, जो कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, जो सब कुछ नया बना देते हैं। उसने यीशु के विषय में सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र ग्रंथ के अनुसार वो यीशु से मिलने की चाह लेकर अपने मनी मन में यीशु के साथ रहने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद वो सोचता होगा अपने मन में, जिस दिन यीशु से मैं मिल गया उस दिन मैं अपनी आंखें वापस पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन उसे ये मौका मिला, उसने सुना कि जिस रास्ते पर वो बैठा हुआ भीख मांग रहा है, उस रास्ते में बहुत सारे लोग जा रहे। उसने सुना और लोगों को बुलाया, चिल्लाया, अरे भाई कौन आ रहे हैं? तो लोगों ने उसे बताया, ईसा नाज़री आ रहे हैं। वो ईसा नाज़री जिसका इंतजार वो अंधा कर रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसने सुना ईसा नाज़री आ रहे हैं, वो जोरों से चिल्लाने लगा। शायद इस वचन पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। शायद उसने लोगों से कहा होगा, भाई मुझे भी ले चलो, क्योंकि वो अंधा था। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। जब लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसके मन ने कहा, मेरी बात यीशु सुनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो चिल्लाने लगा, भीख मांगना छोड़ दिया, लोगों के ऊपर आश्रित रहना छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो चिल्लाने लगा खड़ा होकर। क्या चिल्लाने लगा? यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। लोग उसके पास आकर उसे डांटते हैं, चुप रहो। वचन कहता है वो और भी जोर से चिल्लाता था, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। उसने लोगों के ऊपर आश्रित रहना छोड़ दिया। अगर आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके विरुद्ध कोई ना हो, तो आप संसार की बातों पर आश्रित रहना छोड़ दीजिए, लोगों के ऊपर आश्रित रहना छोड़ दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंधे ने लोगों को आश्रित रहना छोड़ दिया, लोगों के ऊपर भीख मांगना बंद किया, और उसने उसे पुकारा जो सब कुछ नया बना देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिल्ला रहा था अंधा। अंत में यीशु ने उसे सुन लिया, और यीशु ने मुड़कर कहा, यीशु के पीछे बहुत सारी भीड़ जा रही थी, बहुत सारी भीड़ जा रही थी। यीशु रुक गए और यीशु ने कहा, उसे मेरे पास ले आओ। गए लोग और अंधे से कहा, तुम्हें यीशु बुला रहे हैं। सोचिए कितना खुश हो गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, प्रभु मैं फिर से देखना चाहता हूं, मैं फिर से देखना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे संग हो जाए। और वो देखने लगा, वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने कहा, आप पाप मत करना, आप बुराई मत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो उसके विरुद्ध बात थी, वो विरुद्ध वाली बात उसे छोड़कर चली गई। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए शायद कोई बीमारी आपके जीवन में घुस गई है, आपके घर को बर्बाद करने के लिए कोई परेशानी, कोई उलझन घुस गई है, आपके परिवार में अशांति है, दुख है, चिंता है, निराशा है,
अनेक प्रकार का झंझावट मचा हुआ है आपके जीवन और परिवार में, लेकिन मैं आज आपको प्रभु के वचन के साथ बताना चाहता हूँ, अंधे ने यीशु को पुकारा, यीशु मुझ पर दया कर, और यीशु ने उसके विरुद्ध होने वाली बातों को उसके जीवन से दूर किया। अगर आप यीशु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो यीशु को पुकारिए। जो आपके विरुद्ध है बातें, वो प्रभु यीशु आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है ईश्वर जिसके साथ है उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। ईश्वर जिसके साथ है उसके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन इस समय मुझे और आपको मनन चिंतन करने की जरूरत है कि मेरे साथ कौन है। क्या मेरे साथ यीशु है? क्या यीशु की बातें हैं? यीशु की आशीषों में मैं जीता हूँ, यीशु की बातों में जीता हूँ? क्या मेरे साथ शैतान है? शैतान की बातों के चलाए चलता हूँ, शैतान की बातों में जीता हूँ? ये मनन चिंतन करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप आशीषें पाना चाहते हैं, यदि आप चंगाई पाना चाहते हैं, यदि आप कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको दुष्टता का साथ छोड़कर, शैतान का साथ छोड़कर यीशु मसीह के साथ आने की जरूरत है। और यीशु मसीह का साथ पाने के लिए आपको उस अंधे के जैसे यीशु को पुकारने की जरूरत है, अपने हाथ उठाने की जरूरत है, आंखें बंद करने की जरूरत है, आंसू बहाने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मगर लोग ऐसा करना नहीं चाहते, अनेक प्रकार की उलझनों में फंसे ही रहते हैं। प्रभु सब कुछ नया बनाना चाहता है, प्रभु सब कुछ उनके मुताबिक करना चाहता है, लेकिन हम लोग अनेक प्रकार की उलझनों में फंसे रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ईश्वरीय गुण मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप ईश्वर के साथ रहेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आप ईश्वर के साथ हैं? यदि आप ईश्वर के साथ रहेंगे तो कैसे पता लगेगा? अगर गलातियों के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 में हम पढ़ेंगे। गलातियों के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22, यहाँ पर लिखा है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। अगर ईश्वरीय गुण आपके जीवन में है, ईश्वरीय बातें आपके जीवन में है, ईश्वरीय साथ आपके जीवन में है, तो कोई भी आपके विरुद्ध नहीं हो सकता। ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई संकट, ना ही कोई अंधकार, ना ही कोई दुष्ट आत्मा, ना ही कोई चिंता, ना ही कोई निराशा, ना ही कोई उलझन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपके अंदर ये 9 गुण हैं? अगर आपके अंदर ये 9 बातें हैं, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, तो आपके जीवन को कोई गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपके साथ ईश्वर की उपस्थिति है, प्रभु यीशु की उपस्थिति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप इन सब बातों के साथ हैं, ईश्वरीय गुणों के साथ हैं, तो कोई आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यदि आप शैतानी बातों के साथ हैं, शैतानी बातें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर 5:19 से पढ़ेंगे तो वहां पर शैतानी बातें लिखी हुई हैं। वे विचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलिया और इस प्रकार की और सारी बातें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इन शैतानी बातों के साथ अगर मैं और आप जीते हैं तो सोच लीजिए कभी भी अच्छे दिन मैं और आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बातें नश्वर है और शैतानी है। हालेलुया हालेलुया। ये मैंने ईश्वर का वचन कहता है। याकूब का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी बातें लिखी हैं और लिखा है अंत में ये बातें नश्वर है और शैतान की है, शैतानी है। और जो व्यक्ति, जो परिवार इन बातों से भरा है, लड़ाई झगड़े से, बेविचार से, गंदी बातों से, बुराइयों से, अशुद्धता से, जादू से, मूर्ति पूजा से, अनेक प्रकार की बातें। मूर्ति पूजा मन में केवल वही नहीं जो मूर्ति की पूजा होती है, मूर्ति पूजा अनेक प्रकार की मूर्तियां मन में बना रखते हैं लोग। हो सकता है मेरे भाई के प्रति मुझे क्रोध है तो मेरे भाई को एक मूर्ति बना दिया मैंने। शायद इस संसार में रहने वाली मूर्ति 1 फीट की है तो 1 फीट की रहेगी, लेकिन अगर भाई के प्रति ईर्ष्या है या किसी के प्रति ईर्ष्या है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति या पड़ोसी के प्रति या किसी रिश्तेदार के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष है तो ईर्ष्या 1 साल में 1 फीट बढ़ेगी, 2 साल में 4 फीट बढ़ेगी, 5 फीट बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। वो है मूर्ति पूजा। हालेलुया हालेलुया। उस ईश्वर को छोड़कर, उस परमात्मा को छोड़कर अनेक प्रकार की मूर्तियां मैं और आप अपने जीवन में धारण करते हैं, जिससे जीवन बर्बादी की हो जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर अंत में लोग कहते हैं हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, हमने तो किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर भी हमारे संग ऐसा हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे भाई वचन कहता है जो बोओगे वो काटोगे। अगर बुरा बोओगे तो बुरा काटोगे, प्रभु को बोओगे अपने जीवन में तो प्रभु की आशीषें उगेंगी। शैतानी बातों को बोओगे अपने जीवन में तो शैतानी बातें उगेंगी। फैसला आपके ऊपर है, आप किसके अनुसार जीते हैं, किसके साथ जीते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके विरुद्ध ना हो तो आपको ईश्वर का साथ पकड़ना पड़ेगा। ईश्वर का साथ पकड़ने के लिए आपको ईश्वर से संयुक्त होना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। और ईश्वर से मिलने के लिए अपने आप को उसके योग्य बनाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। बिना योग्य बनाए हुए हमारा मिलन प्रभु से नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। कहीं शादी ब्याह में जाना है तो हम अच्छे से नए कपड़े पहनकर तैयार होकर जाते हैं। अगर गंदीले कपड़ों में चले जाएंगे, बिना नहाए धोकर चले जाएंगे, बिना बाल बनाए चले जाएंगे तो शायद हमें वहां घुसने भी नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब हमें देखेंगे। हालेलुया। तो विवाह भोज में जाने के लिए हमें विवाह भोज के लायक बनना पड़ता है। हालेलुया। और यीशु मसीह से मिलने के लिए, यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए मुझे और आपको यीशु मसीह के लायक बनना पड़ेगा। लायक बनना मतलब यीशु मसीह के योग्य बनना पड़ेगा। और यीशु मसीह के योग्य बनने का एकमात्र तरीका है बुराइयों से छुटकारा पाए। और बुराइयों से, पापों से, उलझनों से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका है पश्चाताप। पछताएं अपने पापों के।
हालेलुया। हालेलुया। उन बातों के लिए रोए जो बातें मुझे और आपको ईश्वर से अलग करती है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।